चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। मीन्स आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मीन्स ये एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें जो कंपोनेंट है वो अपने आयंस के बेस पर सेपरेट होते हैं। मीन्स इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक कंपोनेंट के आयंस दूसरे कंपोनेंट के आयंस से एक्सचेंज होते हैं। मीन्स आयंस में अदला बदली होती है। और जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो क्या है कि उसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच आयंस ऑफ वन सब्सटेंस आर रिप्लेस्ड बाय चार्ज आयन ऑफ अनदर सब्सटेंस। मीन्स जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयंस एक सब्सटेंस के रिप्लेस किए जाते हैं दूसरे सब्सटेंस से। मीन्स जैसे एक सब्सटेंस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा सब्सटेंस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आयंस को आपस में चेंज कर लेंगे। तो इन्हें कहते हैं हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अ प्रोसेस दैट अलाउज द सेपरेशन ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर। मीन्स हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन होता है हमारा आयंस का और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका। वो हमारा डिपेंड करता है कि जो एक्सचेंजर है मीन्स जो सामने वाला कंपटीटर है उसकी और उन आयंस की एफिनिटी आपस में कैसी है, तो उनके बेस पर इसमें सेपरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग लार्ज प्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड। मीन्स इस टेक्निक में बहुत सारे हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं और वो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि जो बड़े प्रोटीन्स हैं और जो छोटे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो अमीनो एसिड है उनको इसमें सेपरेट किया जाता है। मीन्स उनके लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयन एक्सचेंज इज़ एन एडजॉर्प्शन फिनोमिनन। मीन्स जो आयन एक्सचेंज है वो एक एडजॉर्प्शन फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन फिनोमिना कैसे है, क्योंकि इसमें जो चार्ज होते हैं वो किसी एक सपोर्ट मीडियम पर अडेयर होते हैं, चिपके हुए होते हैं, इसलिए ये हमारा एडजॉर्प्शन फिनोमिना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बेसिकली अ रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस। मीन्स जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल कैसे है, क्योंकि इसमें जो आयन चेंज होते हैं वो दोबारा से भी इसमें चेंज होते हैं। मीन्स एक बार जैसे आपस में ये चेंज कर लेंगे अपने आयंस को, तो इनको चेंज करने के बाद ये दोबारा से इन आयंस को चेंज करते हैं, इसलिए ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन है वो मॉलिक्यूल्स के आयंस पर बेस्ड होता है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन है इसमें दो टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, सेकंड है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देख लेते हैं। इन कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी
The solid support with desired functional group is prepared with various beads differing in flow rate, stability, binding capacity. मीन्स कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड सपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और वो सॉलिड सपोर्ट होगी हमारी फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप की एक सॉलिड सपोर्ट बनाएंगे हम, जिसमें डिफरेंट टाइप के बीड्स लगे होते हैं। बीड्स हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, वो लगे होते हैं और उन बीड्स का डिफरेंट फ्लो रेट होता है, उनकी डिफरेंट स्टेबिलिटी होती है और डिफरेंट ही बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। तो कैटायन मीन्स नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करती है वो देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं हम कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। तो इसमें 3 स्टेप है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे बीड्स हैं, बीड्स पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड इससे आके बाइंड करेगा और वो पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड है हमारा यहाँ पे सोडियम, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है हमारा कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सोडियम है उसके साथ ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड करेगी और जो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है ये हमारी बीड्स के साथ आकर बाइंड करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से ये सोडियम रिमूव हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है ये हमारी बीड से बाइंड नहीं कर पाएगी। तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो इससे बाइंड नहीं कर पाएगी। तो सोडियम इसको कहेगा कि हम ऐसा करते हैं कि आप मेरी जगह पर यहाँ पे बाइंड तो नहीं हो पा रहे हो, तो हम ऐसा करते हैं कि आप मेरा आयन अपने पास ले लीजिए और अपने आयन को मेरे पास भेज दीजिए। तो ये आपस में आयन को चेंज कर लेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि इन्होंने आपस में आयन्स तो चेंज कर लिए हैं और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसकी पीएच होती है हमारी 4 से 7 और इसमें एक सॉल्यूशन भी यूज़ किया जाता है, वो है हमारा 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसमें जो सेपरेशन होगा वो कैसे होगा, जो हमारी यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है अगर इन पर लेस चार्ज होगा पॉजिटिव तो हमें कम कंसंट्रेशन चाहिए होगी NaCl की, और यहीं अगर इस प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी NaCl की। फिर यहाँ पर हमारा एक ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर है इन दिस सॉलिड सपोर्ट विद डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप इज प्रिपेयर्ड विद वेरियस बीड्स डिफरिंग इन फ्लो रेट। मीन्स एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम एक सॉलिड सपोर्ट तैयार करेंगे, वो होगी हमारी फंक्शनल ग्रुप की और उसके अंदर भी बीड्स लगे होंगे, उन बीड्स की डिफरेंट फ्लो रेट पावर होगी। अब हम अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो बीड्स हैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बीड्स हैं तो उन पर नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड आके बाइंड करेगा और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो भी हमारी नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा क्लोरीन है नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है जो, उसके साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आके बाइंड करने की कोशिश करेगी तो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और पर फिर भी ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये हमारी बीड से बाइंड नहीं कर पाएगी।
फिर यहाँ पे क्लोरीन कहेगा कि आप यहाँ पे बाइंड तो नहीं हो पा रहे हो, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम अपने आयंस को चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपने आयंस को चेंज कर लेंगे। फिर ये अपने आयंस को चेंज कर लेंगे तो इसके अंदर भी बफर सॉल्यूशन यूज़ होता है, जिसकी रेंज है यहाँ पे 7 से 10। और इसमें एक सॉल्यूशन यूज़ होगा, वो है 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी सॉल्यूशन की, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो हमें कम सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर एक ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। तो अब बात आती है कि इसमें सेपरेशन कैसे होगा। तो सेपरेशन होगा इसमें आयंस के बेस पे। मीन्स जैसे अगर हमारे पास बीड्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले और हमने एक सॉल्यूशन को डाल दिया है जिसे हमें सेपरेट करना है, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पर आके बाइंड नहीं करेंगे, तो वो हमारे पहले सेपरेट हो जाएंगे। और वहीं अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज वाले यहाँ पर आके बाइंड कर जाएंगे और उनका सेपरेशन होगा पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड के बाद। तो ऐसे ही इसमें सेपरेशन होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।